नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं। आज कानपुर में मैं दानिश आज़ाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय श्री सोमेंद्र तोमर जी, दोनों लोग आज समीक्षा बैठक हेतु कानपुर में आए हैं और हमने अभी अपने अपने विभागों की हम समीक्षा करेंगे और यहाँ विभाग द्वारा जो भी जनता के हित के लिए काम किए जा रहे हैं उन तमाम कार्यों को भी धरातल पर देखने का काम करेंगे। योगी सरकार आम जनमानस की सरकार है और तमाम विभाग जनता के सुविधा के लिए, जनता की बेहतरी के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। उसी दिशा में मंत्रीगण भी अलग अलग जनपदों में जाकर ग्राउंड लेवल पे सारी योजनाओं को देखना, उनका निरीक्षण करना, समय से सारे कार्य पूर्ण कराना, इन चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं। जनपद कानपुर की मैं बात करूं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 6 योजनाएं डेवलपमेंट की चल रही हैं, जिसमें सद्भावना मंडप भी है, बालिकाओं के लिए हाई स्कूल भी है और तमाम इंफ्रा डेवलपमेंट के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कर पाएँ। और योगी सरकार की जो प्राथमिकता है अल्पसंख्यक समाज के उत्थान की, इस प्राथमिकता पे काम करने का कार्य हमारा विभाग कर रहा है। अभी पूरे प्रदेश में जो सर्वे चल रहा है ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, वो सर्वे भी सबके सहयोग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और सर्वे के बाद, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पे ऐसे मदरसों को हम और बेहतर और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का जो नौजवान उन मदरसों में पढ़ता है वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो हमारे कौम का भी, हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। इस प्राथमिकता के साथ योगी सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सेवा योजन विभाग के साथ मिलके पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में एक वृहद अल्पसंख्यक रोजगार मेला का आयोजन करने वाला है। इस मेले का लाभ हमारे नौजवानों को सीधा मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार नौजवानों की सरकार है और नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले, इस दिशा में योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और जो ये अल्पसंख्यक रोजगार मेला जो 18 मंडल से अभी शुरू होगा, ये अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में लगेगा और इसका सीधा फ़ायदा उन नौजवानों को मिलेगा जो ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ हर तरीके की कंपनी आएगी। ऐसे लोग जो स्किल्ड हैं उनको भी नौकरी का अवसर मिलेगा, जो जैसे उदाहरण के तौर पे जो ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं हमारे नौजवान, या जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हैं, या जो टेक्सटाइल से जुड़े हैं, तो ऐसी भी कंपनीज आएंगी, जैसे मारुति आएगी, टेक्सटाइल की कंपनीज भी आएंगी। और जो हमारे नौजवान जो अच्छे शिक्षित हैं, जो पीएचडी हैं, बीकॉम है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन है, उनके लेवल की कंपनीज भी आएंगी और आपके अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में उनका इंटरव्यू होगा और उनको रोज़गार से जोड़ने का काम ये योगी सरकार करेगी। साथ ही साथ तमाम ऐसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, पढ़ो प्रदेश, कौशल विकास, इन तमाम योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ के उसके नौजवानों को, हमारी महिला बहनों को समाज के मुख्य धारा में लाना ये योगी सरकार की प्राथमिकता है और हम पूरी ईमानदारी से इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये अक्टूबर आखिरी से शुरू होगा और अभी 18 मंडलों में ये होगा। और इस रोज़गार मेले की खास बात ये होगी कि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में लगेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में आके सीधे वहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ के उनको उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और योगी सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज से और नौजवानों से जो वादा किया है अच्छी शिक्षा का, बेहतर भविष्य का, उस वादे पे हम पूरी ईमानदारी से काम करने का कार्य कर रहे हैं। सद्भावना मंडप बन रहा है कानपुर जनपद में। 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। सद्भावना मंडप बन रहा है उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम की तरफ से और इसका सीधा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो तमाम लोग हैं उनको होगा। इसमें केंद्रांश और राज्यांश जो मिला के ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें
केंद्रांश है 1.5 करोड़ का और 1 करोड़ का राज्यांश है। कुल ये 2.5 करोड़ की लागत से, ये 2 करोड़ 34 लाख की लागत से सद्भावना मंडप बन रहा है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है 2.5 करोड़ की लागत से। इसी तरीके से अलग अलग जगह हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और तमाम तरह के डेवलपमेंट हमारे नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज को हो। हमारे जो अल्पसंख्यक समाज हैं, नौजवान हैं, वो सशक्त हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, इस दिशा में हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहा है। स्कीम्स हैं वो आधुनिकीकरण के लिए चल रही है। हाँ, नहीं, लगातार उनकी कमी को दूर किया जा रहा है और हमारे जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आप देखिए, योगी सरकार ने ही दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे से जोड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ हो, उस सपने को, उस सोच को हमारे यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स को भी योगी सरकार ने लागू करने का काम किया। मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल में ही मदरसे के पाठ्यक्रम को वहाँ बच्चा पढ़ पाएगा, उसको हमने किया। हज की सेवाओं को और बेहतर हमने किया। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने का काम किया। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे समाज का हो, इस दिशा में योगी सरकार काम कर रही है। देखिए, वक्फ संपत्तियों का कोई सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हो रहा है। वक्फ संपत्तियों का जो अवैध कब्जा है उसको हटाने का काम योगी सरकार कर रही है, क्योंकि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई अवैध कब्जा योगी सरकार ये रहने नहीं देगी। मुस्लिम समाज के लिए वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल हो, समाज के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने और वहाँ से हम शिक्षा की एक धारा बहाएं। अवैध कब्जे को हटाकर वहाँ मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ऐसी संपत्तियों को हम यूज़ करेंगे।